गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल KEM@study for student में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक है प्रमाण क्रमांक। व्हाट इज़ प्रमाण क्रमांक। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। बच्चों, जो परमाणु होता है, पूरा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब कि परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, लेकिन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। जो परमाणु का नाभिक कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है। इसमें क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन, और इसमें क्या उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कहा गया कि परमाणु जो उदासीन है वो क्यों, कैसे होगा उदासीन, जब जितने यहाँ पे प्रोटॉन होंगे उतने ही बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी ये उदासीन होगा। तो परमाणु क्रमांक की हम एक डेफिनेशन बताएंगे बच्चों आपको कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश इकाइयों की संख्या के बराबर होता है। मतलब कि अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसके नाभिक में अगर वहाँ पे 1 प्रोटॉन पाया जाएगा तो उसका परमाणु कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा। अगर नाभिक में 2 प्रोटॉन पाए जाएंगे तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन हो गई कि परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश इकाइयों की संख्या के बराबर होता है। या एक डेफिनेशन और भी हम कह सकते हैं, क्योंकि धनावेश किसके ऊपर होता है बच्चों, प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो हम जहाँ पर धनावेश है वहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोटॉन भी यूज कर सकते हैं। तो अगली डेफिनेशन होगी दूसरे शब्दों में कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी परमाणु उदासीन होगा। इसीलिए क्या कहा जाएगा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों उतने होंगे, क्योंकि प्रोटॉन पे अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 नेगेटिव चार्ज होगा, तभी ये जाके क्या हो जाएगा, दोनों जाके क्या बनाएंगे, न्यूट्रल। तभी तो परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन लिया है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तब जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इसका आयन हो गया है। आयन कब होगा, जब हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं तो दूसरे एटम को, तो इनके पास नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 0। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तब जब प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 1, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। तो जितने ही यहाँ पे प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ H+ का भी परमाणु क्रमांक कितना होगा बच्चों, 1। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन में कितने प्रोटॉन हैं, 17। जब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 17। अब चूंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17, तो इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा बच्चों, 17। अब हम यहाँ क्लोरीन आयन का ले लेते हैं। क्लोरीन आयन का जब हम लेंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों आया, तो जब हम इसका आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे होता है, क्या है, तब आप लोगों को पता चलेगा कैसे जो है इनका आयन होता है, कितने नेगेटिव चार्ज किस एलिमेंट्स पे कितने नेगेटिव चार्ज आ सकते हैं, या किस एलिमेंट्स पे कितने पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं। इसको हम आपको आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे चूँकि 1 नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि इसने, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया है, तो इसीलिए नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए बच्चों, 18। और चूँकि ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, प्रोटॉन तो आपके कितने हैं, 17 ही हैं, तो प्रोटॉन जब 17 ही हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, Cl- का 17 होगा। तो ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या अथवा उसमें उपस्थित
धनावेशों की संख्या के बराबर होता है। अब हम बताएंगे बच्चों आप लोगों को मास नंबर। मास नंबर्स मीन्स क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आप जान जाएंगे कि व्हाट इज एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। देखो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा A = Z+N। A यहाँ पर क्या है? ये है मास नंबर, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और ये क्या है? परमाणु क्रमांक, और ये क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। अब ये Z जो है ये यहाँ हमने Z लिखा है, यहाँ P भी लिख सकते हैं हम। जब P लिखेंगे तो प्रोटॉन हो जाएगा, और चूंकि प्रोटॉन किसके बराबर होता है? उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे Z से भी शो किया है इसको। तो किसी भी तत्व, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में क्या उपस्थित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो इसकी द्रव्यमान संख्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो अगर हमें किसी भी तत्व का प्रतीक दिखाना हो तो हम प्रतीक कैसे दिखाएंगे? इस तरह से, X से। ये X हो गया वो एलिमेंट, और A हो गया उसका परमाणु भार, और Z हो गया उसका परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पे बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया है सोडियम का। सोडियम ये क्या है? एक एलिमेंट्स हो गया। ये 11 क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है, और 23 क्या है? इसका परमाणु भार है। इसी की सहायता से बच्चों हम किसी भी तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम ये निकाल सकते हैं। एक मैंने क्वेश्चन लिया, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, यूपी बोर्ड में भी आते हैं, CBSE बोर्ड में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, JEE में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ बच्चों, कि इसमें ये है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या कितनी है? 17 है, तथा परमाणु भार क्या है? 35 है। अब परमाणु संख्या और परमाणु भार इसमें क्या दिया गया है, और आपको क्या बताना है? न्यूट्रॉनों की संख्या याद करनी है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा बच्चों? क्योंकि अभी हमने आप लोगों को बताया कि परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर ये 17, मतलब एटॉमिक नंबर हमको पता है 17 है, तो हमको ये भी पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई बच्चों? 17। प्रोटॉन कितने हो गए बच्चों? 17। जब हमको ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चल गया है 17, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो गई है? 17, और यहाँ पे परमाणु भार पहले से ही पता है 35, तो हम इस सूत्र की सहायता से A = P+N या A = Z+N की सहायता से हम न्यूट्रॉनों की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है? फॉर्मूला है और एक ट्रिक है। देखो बच्चों कैसे, यहाँ पे A क्या है? परमाणु भार। परमाणु भार इसका कितना है? इसमें 35 है। अब हम यहाँ पे परमाणु भार में 35 रखेंगे। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 17, और हमको ज्ञात क्या करना है? न्यूट्रॉन। हमें नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इसमें ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे? सबको इसकी जगह पे अरेंज करने के बाद नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा? जब यहाँ पे ये 17 है, ये जब इस साइड में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस, यहाँ पे क्या है? ये प्लस में। तो 35 में से हमने 17 घटा दिया, कितने आ गए? 18। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 18। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकाल सकते हैं बच्चों। बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे ही बहुत से ढेर सारे वीडियो आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बच्चों मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिए, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। और आपको बहुत ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डालती रहूँगी, और आगे मैं बच्चों आप लोगों को बताऊँगी आगे आने वाले वीडियो में व्हाट इज़ आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स के बारे में। थैंक यू बच्चों।